जी दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक दुष्ट को भगवान शिव की पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और उस दुष्ट के जीवन में इस कथा सुनने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आज के वीडियो में हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो भी धार्मिक पुराणों की कथा सुनते हैं तो इसका पुण्य हमें किस प्रकार से मिलता है। दोस्तों, भगवान हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य या थोड़े से भी पुराण की कथा अगर हम सुन लेते हैं तो उसका पुण्य हमें किसी न किसी रूप में एक दिन अवश्य देते हैं। तो इस कार्य में आपको कई तरीके की चीज़ें जानने को मिलेगी, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपके द्वारा किया गया कर्म कब किस प्रकार से आपके काम में आता है और कहानियाँ सुनना हमारे लिए क्यों लाभदायक होता है। परंतु आज के मनुष्य कहानी सुनने पर ध्यान नहीं देते, वो धार्मिक पुराणों के ज्ञान से विमुख हो चुके हैं। हमें धार्मिक कथा सुनने का बहुत ही बल दिया गया है, परंतु आज के समय में कोई धार्मिक कथा सुनने पर इतना ध्यान नहीं देता। परंतु दोस्तों, हमें हमारे जीवन में धार्मिक कथाओं को थोड़ा ही सही, दिन का कुछ समय ही सही जरूर देना चाहिए। इसके सुनने मात्र से भी हमें पुण्य की प्राप्ति पर बताया गया है। तो दोस्तों, एक गांव के अंदर एक दुष्ट प्रकार का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही नीच प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण होते हुए भी वह ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता था। वह अपने परिवार से विमुख होकर अलग ही रहता था और किसी भी धार्मिक क्रियाओं का अनुसरण नहीं करता था। वह शराब पीना और मांस खाना ये सारे कार्य किया करता था और वह वेश्यागमन भी करता था। ऐसे ही प्रकार उसका जीवन चलता रहा और वह जब उसके पास धन नहीं होता था तो वह लोगों के घरों में चोरी करता था और उस धन का दुष्ट प्रकार से उपयोग करता था। और एक दिन वह किसी गांव के मेले में घूमने गया था, जो कि उसके गांव से थोड़े दूर था। तो वह भी वहां पर चला जाता है कि चलो हम घूम कर आते हैं मेले में, हो सकता है तो वहीं पर कहीं चोरी करने का मौका मिलेगा तो चोरी भी कर लेंगे। तो ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर एक शिव का मंदिर था। उस मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ा विश्राम करता है। तो उस मंदिर में कुछ साधु संत आए हुए थे। उन साधु संतों का उनका गुरु उन्हें शिव पुराण की कथा सुना रहा था। तो वो सब अपने गुरु से धार्मिक कथा या महाशिव पुराण का ज्ञान ले रहे थे और वह दुष्ट ब्राह्मण भी वहीं पर बैठा था। तो अचानक वह ब्राह्मण बहुत ही भयंकर बीमार हो जाता है, जिससे वह वहीं पड़ा रहता है और मंदिर में साधु संतों की हो रही बातें सुनने लग जाता है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि वह उठकर जा सके। तो दोस्तों, उसने पूरी शिव पुराण की कथा उन ब्राह्मणों से सुन ली जो ब्राह्मण बता रहे थे और कुछ समय बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने पर वहाँ के लोग उसके दाह संस्कार कर देते हैं। तो उसे यमराज के दूत जब उसकी आत्मा को लेकर यमपुरी में जाते हैं तो वह बहुत ही घबराता है कि मैंने तो मेरे जीवन में बहुत पाप किया था, कभी भी मैंने धार्मिक कार्य नहीं किया है और मैंने कभी भी भक्ति में अपना थोड़ा सा समय भी नहीं दिया। शायद आज यमलोक में मुझे बहुत ही भयंकर दंड मिलेंगे। तभी वहाँ पर भगवान शिव के दूत आ जाते हैं और उन यमदूतों से उसकी आत्मा ले लेते हैं और यमदूत घबरा जाते हैं। इसलिए वे उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, न ही उनसे ये पूछते हैं कि इस दुष्ट को तुम क्यों लेने आए हो। वह उसकी आत्मा उन्हें सौंप देते हैं और भगवान शिव के दूत उसे लेकर शिव धाम चले जाते हैं। तब वह ब्राह्मण भगवान शिव से विनती करता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, वो दुष्ट पर आपने इतनी कृपा कैसे कर दी। मैं तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का था, अपने ब्राह्मण धर्म से भी विमुख था और मैंने कभी भी धार्मिक कार्य नहीं किया, न ही कभी धर्म का अनुसरण किया। मैंने अपने जीवन में केवल पाप किए, शराब पी, मांस खाया। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में चोरी कर धन लाया था, उससे भी मैं वेश्यागमन में गवा दिया। तब भगवान शिव बताते हैं कि तुमने बेशक तुम्हारे जीवन में बहुत से दुष्ट कृत्य किए हैं और उनका सबका तुम्हें वहीं पर परिणाम भी भुगतने को मिला है। परंतु जब तुम गांव के बाहर बैठकर खाना खाया करते थे तब तुम्हारे पास जितना शेष खाना बचता था तुम उन्हें वहाँ के पशु पक्षियों को खिला देते थे और यह काम तुमने अपने जीवन में हरदम किया। तो उन पक्षियों को खाना खिलाना भी एक धार्मिक कार्य है, जिससे तुम्हें
मेरी शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम्हें मेरी कृपाई उस मंदिर के पास लेकर आई थी कि अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तुमने वैसे तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म नहीं किए, इनके अलावा तो मुझे तुम्हारी उस द्वारा किए गए कार्य का फल देना था। इसलिए मैंने तुझे उस शिव मंदिर के पास लाकर शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दे दिया, जिससे कथा सुनने के बाद तुम्हारे विचार शुद्ध हो गए और तुम्हारे मन में पाप प्रतिभर भी नहीं रहा। अंत समय में तुझे मेरा स्मरण रहा, और जिस व्यक्ति को अंत समय में मेरा स्मरण रहता है वह यमलोक के योग्य नहीं है, वह मेरे धाम के योग्य है। इसलिए जो भी भक्त अगर मेरे शिव पुराण की कथा सुनते हैं और मुझ में मन लगाकर रखते हैं तो मैं उसको फल देने के लिए बाध्य हूँ। मैं कभी भी मेरे भक्त का किए गए पुण्य का फल नहीं रख सकता। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि तेरे जैसे और भी दुष्ट हैं, अगर वो भी अच्छे कार्य करेंगे तो उन्हें भी उनके द्वारा कार्य किए गए का पुण्य जरूर मिलेगा। इसीलिए ही साधु संत महात्मा हमें धार्मिक कथाओं सुनने पर बल देते हैं। तो दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन में धार्मिक कथाएं सुनना चाहिए जिनका हमें पुण्य मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगल हो।